नमस्कार। आज हम जाने माने इन्वेस्टर मिस्टर विजय केडिया के स्टॉक मार्केट सक्सेस और उनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफीज के बारे में बात करेंगे। मिस्टर विजय केडिया का जन्म एक स्टॉक ब्रोकिंग फैमिली में हुआ। मिस्टर विजय केडिया बचपन से ही स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्टेड थे। वे आज भी स्टॉक मार्केट को अपना पहला प्यार मानते हैं और 14 साल की उम्र से ही वे अपने ग्रैंडफादर के साथ ट्रेड करते थे। जब वे 14 साल के थे तब उनके पिताजी का देहांत हो गया। उनकी बिजनेस करने की चाहत थी, पर सफिशिएंट कैपिटल न होने की वजह से वे बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाए और उन्होंने स्टॉक ब्रोकिंग का अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। पर स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने 19 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू किया। ट्रेडिंग शुरू करने के बाद पहले साल तो उन्हें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद उन्हें लगने लगा कि अब मुझे स्टॉक मार्केट में लॉस हो ही नहीं सकता। पर शुरुआत के 1-1.5 साल के सक्सेस के बाद उन्हें लॉसेस होने लगे। तब उन्हें पता चला कि उनका शुरुआती सक्सेस बस एक लक था। स्टॉक मार्केट में फटाफट पैसा कमाने के चक्कर में उन्हें कई बार बड़े बड़े लॉसेस होते थे। शुरुआत में वे छोटी अमाउंट से ट्रेडिंग करते थे और जब उन्हें प्रॉफिट होता था तब वे बड़ी अमाउंट से ट्रेड करने लगते थे और ये सिलसिला चलता रहता था। पर किसी दिन 1-2 खराब ट्रेड्स उनके अब तक कमाए पूरे प्रॉफिट को खा जाते थे और ऐसा उनके साथ कई दफ़ा हुआ। एक बार तो उन्हें हिंदुस्तान मोटर्स में 2-4 दिनों में ही 70,000 रुपये का लॉस हुआ था। तब उनके पास उतने पैसे नहीं थे, तो उनकी माँ ने उन्हें अपने गहने बेचने के लिए कहा था। पर लकीली उनके लॉसेस जल्दी रिकवर हो गए, इसलिए उन्हें गहने बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद उन्हें बहुत खराब महसूस हुआ और उन्होंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना छोड़ दिया। फिर उन्होंने कोलकाता में टी गार्डन्स को मटेरियल सप्लाई करने का बिजनेस शुरू किया, पर उनका ये बिजनेस फेल हो गया। फिर वे दोबारा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने लगे। कुछ साल और ट्रेडिंग करने के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि 10-11 साल की ट्रेडिंग करने के बावजूद भी उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। उन्हें जो भी प्रॉफिट हो रहा था वो लॉसेस में चला जा रहा था। इसलिए उन्होंने 1989 में ट्रेडिंग छोड़ने का फैसला किया और अपना पूरा ध्यान इन्वेस्टिंग पर लगाया। अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क होता है ये पता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग में शेयर्स को शॉर्ट टर्म के लिए यानी कुछ सेकंड से लेकर कुछ महीनों तक होल्ड किया जाता है। ट्रेडर्स स्टॉक की प्राइस मूवमेंट से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। वही इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म के लिए यानी 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। इन्वेस्टर्स उस कंपनी के फंडामेंटल्स का यानी कंपनी की ग्रोथ, परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन एट्सेट्रा इन सब का एनालिसिस करते हैं और शेयर्स को सालों तक होल्ड करना पसंद करते हैं। जब मिस्टर विजय केडिया ने इन्वेस्टिंग करने का फैसला किया, उस वक्त इन्वेस्टिंग के बारे में सीखने के लिए कुछ खास सोर्सेस नहीं थे और इन्वेस्टर्स भी अपना नॉलेज जल्दी किसी से शेयर नहीं करते थे। तो ऐसे वक्त में मिस्टर विजय केडिया 2 तरह से सीखे। पहला ट्रायल एंड एरर, यानी खुद ट्राई करो, अगर उसमें फेल हो जाते हो तो उन गलतियों से सीखो और अगली बार पहले से बेटर ट्राई करो। दूसरा ऑब्जर्वेशन, वे बाकी इन्वेस्टर्स के सक्सेस और फेल्योर्स को ऑब्जर्व करते थे, उन्हें बारीकी से समझते थे और उनके फेल्योर से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार उनके दोस्त को काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था। तब उनके दोस्त कह रहे थे कि उन्होंने गलती से ज़्यादा पी रेशो वाले स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। जब मिस्टर विजय केडिया ने यह सुना तो उन्होंने उनके फेल्योर का एनालिसिस किया और तब उन्हें सीखने मिला कि हाई पी रेशो डेंजरस हो सकता है। साथ ही अपने इन्वेस्टिंग करियर के शुरुआत में उन्होंने मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ना शुरू किया था और ये सब पढ़कर वे हमेशा खुद को अपडेट रखते आए हैं। आज भी वे बिजनेस न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के इंटरव्यू देखते हैं और ये उनकी हॉबी है। उन्हें पता था कि स्टॉक मार्केट से जुड़ी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ज़्यादातर मुंबई में ही होती है, इसलिए 1989 में वे कोलकाता से मुंबई चले आए। 2 साल तक वे मुंबई में पेइंग गेस्ट बन के रहे। पंजाब ट्रैक्टर्स उनके इन्वेस्टिंग करियर का पहला स्टॉक था। 1989 में उनके पास जो 35,000 रुपीज़ थे वो उन्होंने पंजाब ट्रैक्टर्स में इन्वेस्ट किए थे। अगले 3 साल में पंजाब ट्रैक्टर्स 4 से 5 गुना बढ़ा। फिर उन्होंने पंजाब ट्रैक्टर्स के सारे शेयर्स बेचकर एसीसी में इन्वेस्ट किया। उस वक्त एसीसी की प्राइस 300 रुपये थी। एसीसी का स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता गया और हर्षद मेहता बुल रन के कारण तुरंत ही 3,000 रुपये तक पहुंच गया। 3,000 रुपये की प्राइस पर मिस्टर विजय केडिया को एसीसी ओवर वैल्यूड लगा, इसीलिए उन्होंने एसीसी के सारे शेयर्स बेच दिए और उन पैसों से मुंबई सबर्बन में एक अपार्टमेंट खरीदा और बाकी पैसों से कुछ दूसरे स्टॉक्स खरीदे। फिर हर्षद मेहता स्कैम के बाद जो मार्केट क्रैश हुआ उसमें उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। उस पर वे कहते हैं तब कुछ कंपनीज में उन्होंने कंपनी के मैनेजमेंट और क्वालिटी को देखे बिना इन्वेस्ट किया था और उस मार्केट क्रैश में वो स्टॉक्स तुरंत गिर गए और अपनी गलतियों की कीमत मुझे चुकानी पड़ी। उसके बाद उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का फैसला किया। एजिस लॉजिस्टिक्स को उन्होंने 14 रुपीज़ की प्राइस पर खरीदा था और 500 रुपीज़ की प्राइस पर बेचा था, जिसमें उन्हें लगभग 4000% रिटर्न मिला था। इनके अलावा भी उन्होंने कई सारे स्टॉक्स में मल्टीबैगर रिटर्न्स कमाए हैं।
उन्होंने अतुल ऑटो 5 से 10 रुपए की एवरेज प्राइस पर खरीदा था। पहले 4-5 साल में अतुल ऑटो के स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं थी, पर मिस्टर विजय केडिया को अपने कन्विक्शन पर और अतुल ऑटो के मैनेजमेंट पर पूरा भरोसा था और अगले कुछ सालों में अतुल ऑटो की प्राइस 500 रुपये के ऊपर चली गई। तो इससे हमें मिस्टर विजय केडिया के पेशेंस के बारे में पता चलता है। और वे हमेशा कहते भी है कि हर इन्वेस्टर के पास 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए: अच्छे स्टॉक्स ढूंढने के लिए नॉलेज, उन स्टॉक्स को सफिशिएंट क्वांटिटी में खरीदने के लिए करेज यानी साहस, उस स्टॉक को होल्ड करने के लिए पेशेंस, क्योंकि कई बार मार्केट को स्टॉक की रियल वैल्यू पता चलने में वक्त लगता है। स्टॉक चुनते वक्त मिस्टर विजय केडिया की पहली प्रायोरिटी कंपनी का मैनेजमेंट होती है। वे इन्वेस्टिंग करते वक्त कंपनी के मैनेजमेंट को अच्छा खासा वेटेज देते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसे समझाने के लिए उन्होंने एक बार एक एग्जाम्पल दिया था कि हाईवे मतलब कंपनी या इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है, कार मतलब कंपनी होती है, शेयर होल्डर्स उस कार में पैसेंजर्स होते हैं और मैनेजमेंट उस कार का ड्राइवर होता है। तो अगर कार अल्टो भी है और ग्रोथ यानी हाईवे अच्छा है और मैनेजमेंट यानी ड्राइवर भी अच्छा है, तो वो अच्छी तरह से कार यानी कंपनी को चलाएगा और डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। और अगर कार मर्सिडीज़ भी है, हाईवे भी अच्छा है पर ड्राइवर ही खराब है, तो आप पता लगा सकते हो कि उस कार की और पैसेंजर्स की क्या हालत हो सकती है। इसलिए कंपनी में मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वे कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को कंपनी के मैनेजमेंट को अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। जब इकोनॉमी, इंडस्ट्री या कंपनी खराब टाइम से गुजर रही थी, तब मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस कैसा था और उस खराब वक्त में किस तरह उन्होंने कंपनी को चलाया। उनके अनुसार अगर कंपनी का मैनेजमेंट खराब वक्त में कंपनी को अच्छी तरह से बाहर निकालते हैं, तो वो मैनेजमेंट अच्छे टाइम में कंपनी को तेज़ी से आगे ले जा सकते हैं। आपको मैनेजमेंट के फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी देखने चाहिए, यानी मैनेजमेंट कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के बारे में एम्बिशियस है या नहीं, ये चेक करना चाहिए। जब मैनेजमेंट का फोकस चेंज हो जाता है या कंपनी का प्रोडक्ट चेंज हो जाता है या जब मिस्टर विजय केडिया को कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा लगने लगता है, तब वे स्टॉक से एग्जिट करने के बारे में सोचते हैं। मिस्टर विजय केडिया बहुत केयरफुली अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसके अनुसार ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके कई सारे स्टॉक पिक्स फेल भी हुए हैं, पर उन गलतियों से सीखकर उनका उपयोग उन्होंने बड़े प्रॉफिट्स बनाने के लिए किया। इसलिए वे कहते हैं कि मैं जितना भी छोटा मोटा सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाया हूँ, उसके लिए मैंने बड़ी बड़ी कीमतें चुकाई हैं। कई सारे लॉसेस हुए हैं और कई साल इस पूरे मैकेनिज्म को समझने में गए हैं। मैं आज यहाँ तक आया हूँ, इसका बहुत सारा क्रेडिट मेरी गलतियों को जाता है, क्योंकि उनसे सीखकर ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। नए इन्वेस्टर्स के लिए वे कहते हैं कि हमेशा अपना एक फिक्स इनकम सोर्स बना के रखो, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत वोलेटाइल है और उस पर आप फिक्स इनकम के लिए डिपेंड नहीं रह सकते। और हमेशा बिजनेसेस के बारे में पढ़ते रहिए और अपडेट रहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपको अच्छे स्टॉक्स ढूंढने में मदद करेंगे। उनका मानना है कि इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए। इसे एक दिन में करोड़पति बनाने वाली चीज़ की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये एक मेहनत का काम है। मिस्टर विजय केडिया ने अपने स्टॉक मार्केट करियर में कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, पर कठिन समय में भी उन्होंने अपने पैशन को परसिवियरेंस के साथ फॉलो करके सक्सेस हासिल किया। आज मिस्टर विजय केडिया का नेटवर्थ 1000 करोड़ के भी ऊपर है। मिस्टर विजय केडिया ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। उनके ट्विटर हैंडल की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें अपने कंट्री के सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर विजय केडिया के बारे में और उनके इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में पता चले। अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कुछ सवाल पूछने हैं तो आप हमें 9049641491 या 8055835835 इस नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे स्टॉक मार्केट के लेक्चर्स रेगुलरली देख सको और कोई भी लेक्चर या अपडेट मिस ना हो। हमारे साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हो। स्टॉक मार्केट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट finnovations.com विजिट कर सकते हो। हमारे नए वीडियोज़ और आर्टिकल्स से अपडेट रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो।